दुर्भाग्य है इस पे कमीशन में स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन सेंटेंस को निकाल दिया, वो नहीं है। दिस इज नंबर वन टर्म्स हम्म। ऑफ रेफरेंस में हम लोग का डिफरेंस है। बहुत डिप्लोमेटिकली पेंशन यूज किया। तुमको बोलना है तो क्या बोलना है, पेंशनर के बारे में भी पे कमीशन सिफारिश करेगा, वो नहीं बोला पार्लियामेंट में। तो सरकार का उद्देश्य बहुत क्लियर है, पेंशनर को कंप्लीटली आउट रखा है। और सरकार का मर्जी है, सरकार चाहिए तो आपको पेंशन बदल करेगा, नहीं तो बदल नहीं करेगा। यार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये है, ये सवाल जो है, जो जो देश में जो सर्विंग कर्मचारी हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी जो पेंशन भोगी हैं, इन सब को परेशान किए हुए है। सरकार ने तमाम तरह के सफाई दिए, आश्वासन दिए, क्लैरिफिकेशन जारी किए, इवन पीआईबी ने भी फैक्ट शीट भी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के दिमाग से ये बात जो उनकी आशंका है 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो नहीं निकल पा रही कि पेंशन का रिवीजन होगा कि नहीं, पेंशन का ये होगा कि नहीं। और ये आम कर्मचारी की बात छोड़िए, ये मैं आम कर्मचारी की बात नहीं कर रहा। कर्मचारी तो बेचारा मान लीजिए जो उसको जो सुनने में आता है, जो समझ में आता है वो कर, लेकिन कर्मचारी के नेता भी जो है सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो इस पर हमने, चूंकि ये चल रहा था काफी, चूंकि सरकार की सफाई भी आई फिर उस पर, तो हमने कहा कि आखिर देखें कर्मचारी के नेता इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो हमने बात की ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार जी से, और उन्होंने जो बात कही वो मतलब बिल्कुल सरकार के दावों उन सब के बिल्कुल विपरीत था। तो आइए हम वो आपको बातचीत सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस पर खुलकर बातचीत की है और साफ साफ कहा है कि क्यों उनको सरकार की बातों पर, सरकार के जो उन्होंने आश्वासन दिए, जो सरकार ने जो फैक्ट शीट जारी किया है समय समय पर, उस पर भरोसा नहीं है और उनको किस बात का डर है। तो ये उन्होंने साफ साफ जो अंगवानी से बातचीत में कहते हुए दिया। तो आइए हम वो आपको बातचीत सुनाते। इससे पहले साथियों आपसे गुजारिश करना चाहिए, देखिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाया भी करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, इसमें एक पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करेंगे, फ्री में तो इतना तो कर ही सकते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी जोश और मनोबल बना रहेगा, ताकि हमें भी लगेगा कि जिन भाइयों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिन भाइयों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए और करवाइए। भाई हम वो आपको बातचीत सुनवाते हैं कि आखिर उनको क्यों भरोसा नहीं है सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर जो 8वें वेतन आयोग के लिए जारी किया गया, और सरकार के जो बार बार समय समय पर जो आश्वासन जारी करते हैं उन पर उनको क्यों भरोसा नहीं था। आप खुद सुनिए और खुद तय करिए वो क्या कह रहे हैं। सी श्री कुमार सर हमारे साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के, और एनसीजेसीएम के महत्वपूर्ण घटक, जो एआईडीईएफ है वो उसका एक महत्वपूर्ण घटक और उनके नेता है, और वहां पर वो जाते हैं, आपकी बात भी रखते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार चंदन कुमार जी, आपका व्यूअर्स को भी नमस्कार। बट द मेजर इश्यू क्या है, मेजर इश्यू है इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम लोग संतुष्ट नहीं है, वो आप सबको मालूम है जी। कारण इसमें मेन चीज क्या है, ठीक है सभी पे कमीशन में लिखता है सरकार एक एम्प्लॉयर है, तो कोई भी एम्प्लॉयर को उनका कर्मचारी को बेनिफिट देने का, पेमेंट देने का एक पेइंग कैपेसिटी होता है। तो सरकार है, तो सरकार कर्मचारी के लिए कितना पैसा ज्यादा दे सकता है, उसके लिए क्या सरकार का रेवेन्यू का पोजीशन क्या है, देश का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, जीडीपी का क्या डेवलपमेंट ग्रोथ है, ये सब सभी पे कमीशन में आता है। लेकिन उसके साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स भी एक फ्रेश आता है। मतलब एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है सरकार का इकोनॉमिक कंडीशन, सरकार का पेइंग कैपेसिटी, सरकार का इनकम कितना है, उस इनकम से कितना परसेंटेज तनख्वाह के लिए, पेंशन के लिए अलॉट कर सकता, वो सब ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन उसका साथ साथ एम्प्लॉइज का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सभी पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होता है। कर्मचारी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अल्टीमेटली पे कमीशन किसके लिए, कर्मचारी के लिए। तो उस कर्मचारी का भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, कारण
ये तो 5 साल में एक दफा रिवाइज नहीं होता। कैसे एमपीज को, एमएलएस को, मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री को 5 साल में एक दफा इन लोग का तनख्वाह वक्त बदल करता है? ऐसा नहीं है। तो 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 10 साल का बाद भी 10 साल कंप्लीट हुआ तुरंत आपको नहीं मिलेगा। अभी 18 महीने का समय दिया, उसका मतलब 18 महीना कब है? 2027। और 27 का बाद भी पे कमीशन और 3 महीने 6 महीने एक्सटेंशन मांग सकता है। तो ऐसा एक परिस्थिति में कोई भी पे कमीशन एम्प्लॉइज का एक्सपेक्टेशन वो भी कंसिडर करके ही सिफारिश करना है। दुर्भाग्य है इस पे कमीशन में स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन सेंटेंस को निकाल दिया, वो नहीं है। दिस इज नंबर वन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम लोग का डिफरेंस है। दूसरा क्या है, हम लोग बार बार बोल रहा है ये यूपीएस टोटल फेलियर है। पार्लियामेंट में खुद मिनिस्टर ने जवाब दिया, आउट ऑफ 26,70,000 एनपीएस एम्प्लॉई, not only 1,22,000 have joined the यूपीएस। इवन दो सरकार ने टाइम एक्सटेंड किया, उसके बाद सरकार ने बोला रिटायरमेंट का एक साल पहले तक अब कभी भी वापस एनपीएस में जा सकता है, चिंता मत करो। लेकिन उसका बाद भी 1,22,000 कर्मचारी यूपीएस में ज्वाइन किया। उसमें भी ज्यादा लोग एक्स सर्विस मैन है, वो ऑलरेडी उनको पुराना पेंशन मिल रहा है और उनका नंबर ऑफ ईयर सर्विस बहुत कम होता है, 10 साल 12 साल ही उनको सर्विस मिलता है री एम्प्लॉयमेंट में। तो वो लोग सोचा ठीक है हमको थोड़ा पेंशन यूपीएस से मिलेगा करके उन लोग ने गया। अदरवाइज यूपीएस इज ए टोटल फेलियर। एनपीएस तो जबरदस्ती कर्मचारी का ऊपर डाल दिया। तो हम लोग सरकार को प्रपोज किया, निर्मला सीतारामन जी को एआईडीएफ का तरफ से भी चिट्ठी लिखा, स्टाफ से नेशनल काउंसिल को भी चिट्ठी लिखा है। पे कमीशन ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर करने का भी कंसिडर करना है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उसको इंक्लूड करना है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया। उसका मतलब पे कमीशन एनपीएस यूपीएस विषय में कोई सिफारिश नहीं करेगा, केवल ग्रेच्युटी के बारे में रेकमेंड करेगा। तो वो भी हम लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें। और मेजर मुद्दा क्या है, 69 लाख पेंशनर है आज हमारा देश में, फैमिली पेंशनर और आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करके डिसेबिलिटी होके घर में आके बैठ के पेंशन मिल रहा है, हाथ गया लेग गया, ऐसा लोग 69 लाख है। उनको टोटली पे कमीशन का परव्यू से आउट कर दिया। तो सरकार का मर्जी है। तो इस पर तो सरकार ने जवाब दिया है ना सर, फैक्ट शीट जारी किया नहीं नहीं, वो जवाब बहुत गलत जवाब है। सभी लोग उसको डीपली स्टडी नहीं किया। सरकार ने क्या बोला, पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा पे कमीशन, पेंशनर के बारे में सिफारिश करेगा नहीं बोला। पेंशन किसके बारे में बोला? किसी ने पूछा पार्लियामेंट में, कौन ऑलरेडी पुराना पेंशन में आज भी सर्विस में है उसका पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा, पेंशनर के बारे में नहीं, वो वर्ड यूज नहीं किया। पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी भी 8-10 लाख लोग पुराना पेंशन स्कीम में है सरकार में, और आर्मी नेवी एयरफोर्स का 11 लाख लोग तो पुराना पेंशन में ही है। तो पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा, पेंशनर के बारे में सिफारिश नहीं करेगा। ये पढ़ता नहीं है, ये तो पीआईबी से पढ़ता नहीं। ये पीआईबी का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पीआईबी नहीं, पीआईबी में ही यही बोल रहा है, पार्लियामेंट का जवाब में भी यही बोल रहा है, पेंशन के बारे में सिफारिश करेगा। अरे बाबा, पेंशनर के बारे में सिफारिश करना है, पेंशन के बारे में तो सिफारिश तो करेगा। कारण अभी भी कम से कम 10 लाख लोग पुराना पेंशन में है, सरकार सर्विस में अभी भी है, तो उनका पेंशन के लिए सिफारिश करना पड़ेगा ना। वही बहुत डिप्लोमेटिकली पेंशन यूज किया। तुमको बोलना है तो क्या बोलना है, पेंशनर के बारे में भी पे कमीशन सिफारिश करेगा, वो नहीं बोला पार्लियामेंट में। तो सरकार का उद्देश्य बहुत क्लियर है, पेंशनर को कंप्लीटली आउट रखा है। और सरकार का मर्जी है, सरकार चाहिए तो आपको पेंशन बदल करेगा, नहीं तो बदल नहीं करेगा। तो उसका मतलब है 69 लाख पेंशनर सरकार का मर्जी में है। पे कमीशन तो देखिए, हमने स्वामीनाथन कमेटी का मीटिंग में गया, एक ही मीटिंग किया, बाकी सब हमने बॉयकॉट किया, प्रधानमंत्री का मीटिंग भी बॉयकॉट किया।
उस मीटिंग में उन्होंने क्या बोला, हम ओल्ड पेंशन के बारे में आर्ग्यू कर रहा था, सोमनाथन जी क्या बोला, अभी तो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो, उन्होंने क्या बोला, मिस्टर श्री कुमार, हमारा मैंडेट ओनली एनपीएस के बारे में, इंप्रूवमेंट इन एनपीएस, हमारा मैंडेट में, हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पुराना पेंशन नहीं है। उसी समय हमको हमको बोलना पड़ेगा, सोमनाथन साहब आपका मैंडेट में पुराना पेंशन नहीं है, लेकिन हमारा मैंडेट है ना, वो रामलीला मैदान में 6 लाख लोग आके हमको मैंडेट दिया ना, ट्रेड यूनियंस को मैंडेट दिया ना, वो तो ओल्ड पेंशन है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका मैंडेट रह सकता है, लेकिन हम सिफारिश नहीं करेंगे। वही तो पे कमीशन भी हम लोग को बोलेगा ना, वो बोलेगा देखो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पुराना पेंशनर के बारे में कुछ भी नहीं है, हम उसके बारे में हमसे बात मत करो। लेकिन हम लोग जेसीएम में ये निर्णय लिया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है नहीं है हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम उसके बारे में लिखेंगे, हम लोग का वो मेमोरेंडम जाएगा, उसमें पुराना पेंशन को वापस करने का भी लिखेंगे, उसका जस्टिफिकेशन देगा। सिमिलरली ये 69 लाख पुराना पेंशनर्स के बारे में भी पे कमीशन को कंसीडर करना पड़ेगा, उनका पेंशन रिवाइज करना पड़ेगा। पेंशन में कितना भी अभी अनोमलीज है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में अनोमली है, और पार्लियामेंट्री कमेटी का रिकमेंडेशन है 5 साल में एक दफा इनको 5% पेंशन इंक्रीज करो। तो ये सभी विषय में हम लोग का रिकमेंडेशन में जरूर इंक्लूड करेगा। तो साथियों सुन लिया आपने, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके किसी और मुद्दे पर। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।